नमस्कार साथियों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि नेक्स्ट वीडियो में हम सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है जिसके कि एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिलते हैं कैंडिडेट्स को ग्रुप सी की जॉब के लिए हरियाणा में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूट्यूब पे जो अदर वीडियोस हैं उनसे किस एस्पेक्ट में डिफरेंट रहने वाली है, आप लोग जैसे ही वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में क्या नई इन्फॉर्मेशन दी गई है। दरअसल जो अदर वीडियोस हैं, जो अदर कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, उनमें बताया गया है फैमिली आईडी की इनकम के बारे में, लेकिन फैमिली आईडी की इनकम का कोई इसमें लेना देना ही नहीं है। जो आपकी 1,80,000 की इनकम है वो जो काउंट होगी उसमें फैमिली आईडी का कोई इतना लेना देना नहीं है। दरअसल उसमें एक फाइनेंशियल ईयर वर्ड मेंशन किया गया है, सो उसका लेना देना है। और वो चीज़ मैं आपको एक प्रूफ के साथ भी बताऊंगा कि फाइनेंशियल ईयर ही देखा जाएगा, ना कि फैमिली आईडी में क्या इनकम है वो देखी जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर हमारे चैनल के माध्यम से आपको अगर अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं। टीजीटी की अगर बात करें, हरियाणा में जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुई थी उसकी डेट थी 21 फरवरी 2023 और लास्ट डेट थी उसके फॉर्म फिल होने की 15 मार्च 2023। 15 मार्च 2023 जो है इस एडवर्टाइजमेंट की कट ऑफ डेट है। कट ऑफ डेट का मतलब क्या है कि जैसे एचएसएससी के चेयरमैन ने बताया है कि जितनी भी योग्यताएं हैं आपकी वो कट ऑफ डेट तक ही डिसाइड की जाएंगी, 15/3/2023 तक। और ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इसमें जो फाइनेंशियल ईयर का जो 1,80,000 रुपये की जो इनकम का बाउंड है, वो जो इनकम का क्राइटेरिया है वो आपका कट ऑफ डेट पर डिपेंड नहीं करता है। ये आपके एचएसएससी का एक और नोटिस आया है, उसके माध्यम से भी क्लियर हो जाएगा। ये तो इसकी लास्ट डेट है एचएसएससी टीजीटी की 15 मार्च 2023। आप लोग ये ध्यान रखिए कि 15 मार्च 2023 एचएसएससी टीजीटी के एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। जैसे ही हम सोशो इकोनॉमिक के क्राइटेरिया पे मूव ऑन करते हैं, जिन कैंडिडेट के घर में जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वो इन 5% मार्क्स को क्लेम कर सकते हैं, यानी 100 में से 5 नंबर उनको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी क्लियर हैं कि जिनके घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है उनको आप 5 नंबर के लिए एक क्राइटेरिया वो फुलफिल करते हैं। लेकिन इसमें दूसरा पॉइंट जो है उसमें लिखा गया है कि ग्रोस एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली फ्रॉम ऑल सोर्सेज, दैट इज सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन शुड बी लेस देन 1,80,000 रुपीज ओनली। सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो यही है, फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है कि जिस साल में आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने 15 मार्च 2023 तक अप्लाई किया है, तो 15 मार्च अगर 2023 तक अप्लाई किया है तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर है 2022 से 2023 है। और आप लोगों को पता है कि जो फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म होता है वो 31 मार्च के बाद खत्म होता है। जाहिर सी बात है 2022-23 तो आपका फाइनेंशियल ईयर काउंट हो नहीं सकता, क्योंकि 31 मार्च के बाद ही आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसकी जनरेट हो सकती है। और इसमें एडवर्टाइजमेंट में भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपकी जो 1,80,000 रुपीज की इनकम है वो काउंट करते टाइम कौन सा वाला फाइनेंशियल ईयर देखा जाएगा। इसमें जो फाइनेंशियल ईयर देखा जाएगा इट वुड बी प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। मतलब अगर आपने जैसे टीजीटी में 2023 में अप्लाई किया है, 2023 का फाइनेंशियल ईयर हो गया 2022-23। 2022-23 आपका पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है दैट इज 2021 टू 2022, मतलब 2021 से 2022 का फाइनेंशियल ईयर देखा जाएगा। 2021 से 2022 वाले फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो फैमिली की इनकम है फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस वगैरह, वो आपकी 1,80,000 से कम होनी चाहिए। जो कैंडिडेट फैमिली आईडी में अभी इनकम को लेके चिंतित हैं, तो जहाँ तक मैंने कंफर्म किया है, काफ़ी जैसे मेरे जान पहचान के सीए हैं और लॉयर भी हैं, तो उनके माध्यम से मुझे ये पता चला है कि इसमें जो एडवर्टाइजमेंट में सेकंड पॉइंट में मेंशन किया गया है इसके हिसाब से
आपका 2021 से 2022 का फाइनेंशियल ईयर देखा जाना चाहिए। और ये चीज़ मैं आपको अभी प्रूव करके भी बताऊंगा। इससे पहले मैं फैमिली का आपको डेफिनेशन बता दूं। काफ़ी कैंडिडेट को फैमिली के डेफिनेशन में भी दिक्कत है, अदर जो यूट्यूब का कंटेंट है उससे भी आपको कंफर्म हो गया होगा, लेकिन मैं भी क्लियर कर दूं कि अगर कोई मैरिड मेल है तो मैरिड मेल के केस में उसकी वाइफ, उसके फादर और उसके मदर, और अगर उनके चाइल्ड हैं तो वो भी उसमें फैमिली में आएंगे। और अगर मैरिड फीमेल है तो उस केस में उनके हस्बैंड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और चाइल्ड है तो वो भी। अगर अनमैरिड मेल है तो उसके केस में वो खुद, उसके फादर, मदर, वाइफ या फिर अनमैरिड ब्रदर है या फिर उनके बेटे हैं। और डाइवर्स फीमेल के केस में जो है अप्लीकेंट खुद, उनके फादर, मदर और अनमैरिड ब्रदर या फिर चाइल्ड वगैरह हैं। तो ये फैमिली की डेफिनेशन है आपकी एक तरह से। अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 ही काउंट होगा, वो मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ आप लोग देख सकते हैं कि ये टीजीटी का आपका एक नोटिस आया था। एडवर्टाइजमेंट 3/2023 से रिलेटेड है और ये जो है सीईटी के रिगार्डिंग है। सीईटी का जो एडवर्टाइजमेंट आपका 3/2023 है, ये जो 7 मार्च 2023 को पब्लिश हुआ था और दोबारा से अमेंड किया गया था 20 मार्च 2023 को। और इसकी जो लास्ट डेट थी फॉर्म सबमिट करने की वो थी 5 मई 2023 12 PM 11:59 PM तक। सो 5 मई 2023 का मतलब क्या है कि इसमें 2023 से 2024 वाला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मार्च के बाद 1 अप्रैल से आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो है, जो जिस ईयर में आप अप्लाई कर रहे हो, वो जो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, कट ऑफ डेट 5/5/2023 के हिसाब से वो है आपका 2023 से 2024। सो 2023 से 2024 है। सो जैसा कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि जो आपकी इनकम काउंट होगी जिस साल आप अप्लाई कर रहे हो उससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। तो इस हिसाब से 2023-2024 के हिसाब से इनको 2022 से 2023 की इनकम देखनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया था टीजीटी के लिए कि 2021 से 22 की इनकम, फाइनेंशियल इनकम देखनी चाहिए फाइनेंशियल ईयर की। सो इसके हिसाब से 2022 से 2023 की इनकम देखनी चाहिए। सो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं नोट्स 1 में, कि इट इज इन्फॉर्म दैट टू अवॉइड डिले इन द फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। सो इसमें यही बताया गया है कि सेल्फ अटेस्टेड जो कैंडिडेट जमा कर सकते हैं। ये जो लाइन है, द एनुअल फैमिली इनकम, जो एनुअल फैमिली इनकम है वो आपकी कौन से फाइनेंशियल ईयर की कंसिडर की जाएगी, ये देखिए 2022 से 2023 ये दिया गया है इसमें। सो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं 2021 से 2022 फाइनेंशियल ईयर टीजीटी के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो आपका नोटिफिकेशन आया है इसमें 2022 से 2023 मेंशन किया गया है और ये जो नोटिफिकेशन है आपका एचएसएससी के द्वारा ही निकाला गया है। और जो कट ऑफ डेट की बात है, जो कि एचएसएससी के चेयरमैन बात करते हैं उसके बारे में, कट ऑफ डेट का इंपॉर्टेंस यहीं तक है कि 5/5/2023 तक आपके घर में कोई सरकारी जॉब लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही टीजीटी के अगर रिस्पेक्ट में हम बात करें तो उसमें 15 मार्च 2023 लास्ट डेट थी उसकी फॉर्म फिल करने की। तो 15 मार्च 2023 तक आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर 16 मार्च 2023 को कोई गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन कर लेता है तो उस केस में भी आप 5 नंबर के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि कट ऑफ डेट 15 मार्च 2023 है। लेकिन अगर 14 मार्च 2023 को ज्वाइन कर लेता है तो उस केस में जो है आप लोग 5 मार्क्स क्लेम नहीं कर पाएंगे। सो कट ऑफ डेट का जो स्टांस है वो यहां तक है कि आपका जॉब उस कट ऑफ डेट तक नहीं लगा हुआ होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब आपकी उस कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। लेकिन जो 1,80,000 का जो क्राइटेरिया है उसके लिए आपका फाइनेंशियल ईयर देखा जाएगा, ना कि उस दिन की इनकम देखी जाएगी जिस दिन आप डीवी कराने जा रहे हैं, या फिर जो 15 मार्च 2023 है उस तक आपकी इनकम क्या बन रही है। सो जहां तक मुझे लगता है कि एडवर्टाइजमेंट में जो फाइनेंशियल ईयर वाली कंडीशन दी गई है उससे तो अभी यही समझ में आता है। और ये चीज जो है एचएसएससी के जो पब्लिक नोटिस है एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023 इससे भी क्लियर हो चुकी है।
सो यही एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन मेरे को आप लोगों तक को प्रोवाइड करानी थी, जो कि यूट्यूब के किसी भी यूट्यूब चैनल के किसी भी कंटेंट में शायद आप लोगों को नहीं बताई गई है, क्योंकि सभी फैमिली आईडी के इनकम के बारे में ही बोल रहे हैं। बट इट्स नॉट ऑल अबाउट फैमिली आईडी इनकम, इट्स अबाउट द फाइनेंशियल ईयर, एंड द फाइनेंशियल ईयर मस्ट बी प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। सो 2021 से 2022 वाला फाइनेंशियल ईयर आपका काउंट होना चाहिए HSSC TGT के लिए। अगर आप लोगों को फिर भी कोई संशय है तो आप आपकी एडवर्टाइजमेंट और ये नोटिस किसी भी CA या फिर लॉयर से दिखा के आप लोग मेक श्योर कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों को मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।